स्वर्गों में देवों की व्यवस्था है और ऊपर ऊपर स्वर्गों के देवों का कैसा चलता है? काय प्रविचारा आ ऐशानात शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। ये दो सूत्र आते हैं। क्या अर्थ है इनका? यानी व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति कैसे करता है, या यूं कहें अपनी वासना की पूर्ति कैसे करता है? स्पर्श से भी करता है, शब्द सुन करके भी करता है, रूप देख करके भी कर लेता है और मन से भी कर लेता है। जैसे जैसे ऊपर के स्वर्गों में पहुंचते हैं, ऊपर के स्वर्गों में रहने वाले देव 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं स्वर्ग के देव, वो अपनी देवियों को देखते भी नहीं, छूते भी नहीं, उनकी वाणी भी नहीं सुनते, कुछ नहीं, मिलते भी नहीं हैं, सिर्फ मन में ही स्मरण कर लेते हैं और मन के स्मरण से ही उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती, शांत हो जाती, जबकि कोई है ही नहीं सामने। ऐसा संसार में भी होता है कि नहीं? होता है ना। पाप करने के लिए कोई आवश्यक नहीं कि सामने वाला कोई व्यक्ति मौजूद हो तो ही वो पाप करता है। जैसे वो भाव करने लगता है व्यक्ति की अनुपस्थिति में, उसी के अनुरूप उसे अनुभूति भी होने लगती है। होती है कि नहीं? नहीं होती। सब समझदार हो, सब जानते हो। तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही होता है मनुष्य के लिए, मुक्ति के लिए भी कारण है और बंध के लिए भी कारण है। मन में उठने वाले वे परिणाम, मन में उठने वाली वो भावना ही है जो हमें बिल्कुल वैसा ही बना देती है। प्रत्यक्ष में वो कुछ भी नजर नहीं आए, लेकिन हमें वैसा ही अनुभूति भी दिलाती है और वैसा बना भी देती है। वैसे शारीरिक परिवर्तन हमारे भीतर होने लगते हैं। चाहे आप मन में सोच रहे हैं तो शारीरिक चेंजेस हो जाएंगे, चाहे आप सपने में देख रहे हैं तो भी शारीरिक परिवर्तन हो जाएंगे, और चाहे वो व्यक्ति सामने हो तो भी चेंजेस आ जाएंगे। निमित्त हो अथवा ना हो ये मैटर नहीं करता है, हमारे मन में कैसा भाव चल रहा है ये मैटर करता है। अब ये बुरे के साथ भी है, पाप के साथ भी है, और ये धर्म के साथ भी है, पुण्य के साथ भी है। जैन शास्त्र में एक बड़ी अच्छी कथा आती है, सबने सुनी होगी, तंदुल मत्स्य की कथा सुनी है ना। तंदुल मत्स्य 7वें नरक में जाकर के पैदा हो जाता है बेचारा। तंदुल के आकार वाला, तंदुल के साइज वाला छोटा सा, तंदुल का अर्थ है चावल, चावल के एक दाने के बराबर वो मत्स्य, वो मछली, मगरमच्छ जैसा होता है। इतना छोटा सा मत्स्य जो एक भी मछली जीवन में नहीं खाता, लेकिन सोचता यह है इस राघव मत्स्य की मूर्खता को देख करके यदि इसकी जगह मैं होता तो एक को भी नहीं छोड़ता। बस ये सोच करके, यही विचार करके, यही भावना करते करते कहां पहुंच जाता है, वो कहां जन्म ले लेता है? 7वें नरक। कौन सी सजा वो पा रहा है, किस अपराध की सजा वो भुगतता है? 33 सागर तक। रियलिटी में जिस अपराध को उसने कभी नहीं किया और कर भी नहीं सकता था, वास्तविक में वो कर नहीं सकता, तो खा भी नहीं सकता, इतनी हिंसा वो कर ही नहीं सकता था। इतनी तो छोड़ दो, थोड़ी भी हिंसा नहीं कर सकता वो, लेकिन भावों से, भावनाओं से वो उतनी हिंसा कर जाता है। तो समझे, सभी लोग सोचे विचारे हैं, आप लोग भावनाओं से कितनी हिंसा कर जाते हो? कर जाते हो कि नहीं? कितना झूठ बोल जाते हो,
कितनी चोरी कर लेते हो, कितने बार कुशील का सेवन भी कर जाता है व्यक्ति, और कितने बार वो परिग्रह का अंबार भी लगा लेता है। भावों से कोई भी चक्रवर्ती से कम नहीं है, मुकेश अंबानी से कम कोई नहीं है यहाँ पे, है ना। भावों से, भले द्रव्य से कुछ ना हो, लेकिन भावों से वो कम थोड़ी मानता अपने आप को। तो आपने अपने आप को मान लिया, उतना धन वैभव वाले आप हो गए, तो उतना परिग्रह का रूपी पाप ओढ़ लिया, पहुंच जाओगे। कहाँ पहुंचोगे? आप में और उस तंदुलमस में क्या अंतर रहा? क्या रहन? बहुआरम परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषः। बहुत आरम और बहुत परिग्रह वाला नरक में जाकर के पैदा हो जाता है, नरक आयु को बांध लेता है। तो आपके पास भी ढेर सारा परिग्रह है कि नहीं? भावों से ढेर सारे पाप कर जाते हैं कि नहीं? पांचों पाप कर जाते हैं कि नहीं? भावों से करता है व्यक्ति, नहीं करता? जितने बैठे हैं सब सोदार संतोष व्रत के धारी हैं? पूछ रहे हैं। सोदार संतोष व्रत जानते हो? सोदार संतोष व्रत वह व्रत कहलाता है, जैन धर्म में बड़ा अच्छा व्रत का वर्णन किया है कि अपने पति अथवा अपनी पति तक सीमित रहना और अपनी पत्नी को छोड़ करके दुनिया की हर नारी के प्रति बहन की भावना, माँ की भावना, पुत्री की भावना, और स्त्री वर्ग के लिए अपने पति को छोड़कर हर पुरुष के प्रति पिता की भावना, पुत्र की भावना अथवा भाई की भावना। तो द्रव्य से तो सुधार संतोष व्रत हर एक का है, लेकिन भावों से है? बताइए। ऑफिशियली आप लोगों के सबकी एक ही वाइफ है, अनऑफिशियली मन से समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा? तो देखना व्यक्ति कहां गलती कर जाता है, कब कब वह तंदुलमत्स्य बन जाता है, और दिन भर में 24 घंटे में वो कई बार तंदुलमत्स्य बन जाता है। ऐसी भावना करता है, कई बार हिंसा को लेकर के करता है, झूठ को लेकर के कर देता है, चोरी को लेकर के कर लेता है, कुशील को लेकर और परिग्रह को लेकर, जबकि उसकी कोई क्षमता नहीं, योग्यता भी नहीं है, इतनी शक्ति भी नहीं है, लेकिन भावों से वो कोई कमजोर नहीं है। तो दुनिया का हर इंसान प्राय उन अशुभ भावनाओं के कारण नरक में ही जाकर के पैदा होता है। ये बहुत बड़ा कड़वा सत्य है, क्योंकि सत्य यही है कि हम चाह कर के भी फिजिकली जीवन भर भी पाप करें तो उतने पाप नहीं कर सकते। सुबह से शाम तक भी कोई कसाई जीवों की हत्या कर रहा है, मान लीजिए, कितने जीवों को मारेगा, कितने जीवों का वध करेगा दिन में, एक दिन में फिजिकली? 5, 10, 15, 20, 25, इससे ज्यादा तो जीव नहीं मार सकता ना वो, कि मार सकता है? चलो 50 बहुत हुआ, तो इससे ज्यादा तो जीव की हत्या नहीं करता होगा वो, नहीं कर भी नहीं सकता वो, इतना टाइम ही नहीं इतना। लेकिन मन की भावना से वो कितने जीवों को मार लेता है। अब स्लॉटर हाउस खोल ले तो वो हजारों की संख्या में हो जाएंगे, और स्लॉटर हाउस ना खोले लेकिन भावों से वो कितने जीवों की हिंसा कर जाता है। तो समझना हर एक जीव के साथ क्या घटित होता है, मन, वचन और काय। तो काय से, शरीर से हम ज्यादा पाप कभी नहीं करते, कर भी नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा पाप होते हैं उन दुर्भावनाओं से, मन से ही होते हैं। अब एक विशेषता समझना, एक जैन शास्त्र की बड़ी गहरी बात बता रहे हैं हम आपको। जो भोग भूमि में जन्म लेने वाले सारे जीव जो जीवन भर भोग भोगते हैं, जो भोग भोगेगा वो कहां जाएगा? भोग भोगने वाला कहां पैदा होता है? नरकों में।
कर्म भूमि में आज यहाँ पर जो जीवन भर शुरू से लेकर जन्म से लेकर अंतिम समय तक भोगों को भोग रहा है, स्पर्शन इंद्री के भोग, रसना इंद्री के भोग, चक्षु इंद्री के, कर्ण इंद्री के, घ्राण इंद्री के, पांचों इंद्री के, अच्छे से अच्छा खाना है, अच्छे से अच्छा पीना है, अच्छे से अच्छा पहनना है, अच्छे से अच्छा देखना है, सूंघना है, सुनना है, सारे। तो ऐसा व्यक्ति जब से वो होश संभालता और मरने के अंतिम क्षण तक सिर्फ भोगों को ही भोगता है, पंचेंद्रिय के विषयों को, तो कहाँ पैदा होगा? कर्मभूमि के मनुष्य की बात कर रहे हैं, आज के पंचम काल के मनुष्य की बात कर रहे हैं। नियम से नरक में पैदा होगा, लेकिन शास्त्रों की विशेषता समझना, भोग भूमि में रहने वाले वे सारे जीव जो जीवन में भोग भोगते हैं लेकिन जाकर के पैदा होते हैं स्वर्ग में। कोई तप नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई दान नहीं, कोई त्याग नहीं, कोई उपवास नहीं, फिर क्यों स्वर्ग में जाके पैदा हो जाते? कभी सोचा है आपने क्यों? इसलिए वो स्वर्ग में जाकर के पैदा हो जाते हैं कि वह सिर्फ वहीं तक सीमित रहते हैं, उसके अलावा उनकी दृष्टि कभी खराब नहीं होती। यदि एक पुरुष सिर्फ अपनी पत्नी तक सीमित रहे तो वो पाप की श्रेणी में नहीं आएगा। वो पाप की श्रेणी में तब आ जाएगा जब उसकी दृष्टि गलत सबके प्रति हो जाएगी। जितनी आवश्यकता होती वो उतना ही उपयोग करते हैं, बस आवश्यकता से ज्यादा कभी नहीं करते। लेकिन आज का मनुष्य जो है मन के माध्यम से अनावश्यक रूप से सारे पाप करता है, इसलिए वो नरकों में जाकर के पैदा होता है, इसलिए वो दुखों को भोगता है, कष्टों को भोगने वाला हो जाता है। और वहां जो जीवन भर कोई धर्म नहीं कर रहे हैं और स्वर्ग में जाकर के पैदा हो रहे हैं। विशेषता समझो, इस रहस्य को पकड़ने की कोशिश करो। तो आप जहां जीवन जी रहे हो, जिस परिस्थिति में रह रहे हो, जिनके साथ रह रहे हो, जो आपको आवश्यक है उतना चिंतन करो तो उसमें कोई दोष नहीं लगेगा। शास्त्रों में आता है बहुत तीव्र इच्छा रखने वाला, बहुत परिग्रह की मूर्छा रखने वाला नरक में जाता है, आवश्यकता के अनुसार रखने वाला कभी नरक में नहीं जाता। तो कभी आपको पता नहीं होगा, लेकिन आप मन के माध्यम से इस प्रकार का भाव, इस प्रकार की भावना हमेशा गलत करते रहते हैं। इस रहस्य को यदि हम पकड़ लें तो बहुत बड़ी हम समस्या से ऊपर उठ सकते हैं और अपने जीवन को नीचे गिरने से बचा सकते हैं। तो सारा खेल क्या है? इस भावना को समझने की कोशिश करना कि मैं कहीं अनावश्यक रूप से हिंसा संबंधी दुर्भावना तो नहीं कर रहा हूं, झूठ संबंधी, चोरी संबंधी, कुशील संबंधी, परिग्रह संबंधी मैं कहीं अनजाने में तंदुल मत्स्य तो नहीं बन रहा हूं। तंदुल मत्स्य तो एक तिर्यंच गति का जीव है, बेचारा छोटा सा अज्ञानी, उसे कोई उपदेश देने वाला नहीं, प्रवचन देने वाला नहीं, कोई गुरु से नहीं मिले। लेकिन आप लोग तो ज्ञानी हो ना, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, स्वाध्याय करने वाले हो, धर्म करने वाले हो। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास विवेक भी है, समझ भी है, ज्ञान भी है, जिन्हें अच्छा समागम भी मिलता है, और वह दुखों के सागर में पड़ जाए, वह नरक में जाकर के पैदा हो जाए, तो उससे बड़ी मूर्खता और तो कुछ नहीं हो पाएगा। उससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। रहस्य को समझने की कोशिश करो। हम जीवन में उन दुर्भावनाओं के कारण ही हमेशा नीचे गिरते आए हैं, जिसका कोई सरोकार हमारे लाइफ में था ही नहीं। हम उसके बारे में भावना 24 घंटे करते रहते हैं और हर व्यक्ति यही सोचते रहता है। तो उसका फल इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो हम कह रहे थे, जब हम दुर्भावनाओं से भरते हैं तो हमारी बॉडी में फिजिकल क्या क्या चेंजेस आते हैं, डॉक्टर्स ने वो प्रूव किया। सिर्फ तन पर ही प्रभाव नहीं पड़ता है, मन पर भी प्रभाव पड़ता है।
जो व्यक्ति उन दुर्भावना से, चिंता से, भय से भरा हुआ होता है, ऐसा व्यक्ति एंजाइटी लेवल बढ़ा हुआ उसका पाया जाएगा, उसका तनाव बढ़ा हुआ पाया जाएगा। ऐसा व्यक्ति ही अवसाद में जाने वाला होता है। और जो व्यक्ति अच्छी भावना से भरा हुआ होता है, जीवन में उसकी क्लियरिटी बहुत हमेशा अच्छी रहती है, वो हमेशा रिलैक्स रहता है, वो कभी चिंतित नहीं रहता है, बड़ा निश्चिंत रहता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा क्रिएटिव रहेगा, ऐसा व्यक्ति हर हाल में आनंद में रहेगा, उसका मन जो है बड़ा प्रसन्न रहेगा। देखना, जब हम उस करुणा की भावना से, प्रेम की, वात्सल्य की, क्षमा की भावना से भरते हैं, तो मन हमारा बड़ा प्रशस्त रहता है। और इससे विपरीत क्रोध आदि की भावना से, चिंता आदि की भावना से भरते हैं, तो हम मानसिक रूप से भी अपने आप का घात करते हैं। तो इन भावनाओं का प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है, इन भावना का प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है, और इन भावना का ही प्रभाव हमारी आत्मा पर पड़ता है, जैसे वह तंदुलमत्स्य ऐसे कर्म को बांध लेता है उस पापमयी भावों को भा कर के, जो कभी करता ही नहीं जीवन में और कर सकता भी नहीं था। ऐसा ही आज का इंसान है।